ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा की मुरली है, रिवाइज कोर्स है 18/1/2006। मुरली की वर्तमान समय डेट है 6/7/2025। विशेष हेडिंग है संकल्प, समय और बोल। संकल्प, समय और बोल के बचत की स्कीम द्वारा सफलता की सेरेमनी मनाओ। सफलता की सेरेमनी मनाओ। निराश आत्माओं में आशा के दीप जगाओ। निराश आत्माओं में आशा के दीप जगाओ। आज स्नेह का दिन है, क्योंकि आज विशेष ब्रह्मा बाबा का दिन है। चारों ओर के सभी बच्चे स्नेह के सागर में समाये हुए हैं। ये स्नेह सहज योगी बनाने वाला है। स्नेह सर्व अन्य आकर्षण से परे करने वाला भी है। स्नेह में परिवर्तन कराने की शक्ति है। तो आज के दिन दो प्रकार के बच्चे चारों ओर के देखे। लवली बच्चे तो सभी है, लेकिन एक है लवली, दूसरे है लवलीन बच्चे। लवलीन बच्चे हर संकल्प, श्वास, बोल, कर्म में स्वतः ही बाप समान सहज रहते हैं। क्यों? बच्चों को बाप ने समर्थ भव का वरदान दिया है। क्यों सहज रहते हैं? समर्थ भव का वरदान मिला, बाप समान सहज बनते। आज के इस समृद्धि समर्थ दिवस पर बाप दादा ने बच्चों को बालक सो मालिक बनाए। सर्वशक्तिवान बाप को मास्टर सर्वशक्तिवान बन प्रत्यक्ष करने का कार्य दिया है। बाबा ने बच्चों को कौन सा कार्य दिया? सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने का। बाप द्वारा सर्व शक्तियों का वर्षा जो मिला हुआ है, स्वयं प्रति विश्व की आत्माओं के प्रति कार्य में लगा रहे हो। बेहद के सेवाधारी बालिका, बेहद के सेवाधारी बच्चों को पदम पदम गुणा दिल से मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। देश के बच्चे भी कम नहीं और विदेश के बच्चे भी कम नहीं। बाप दादा ऐसे बच्चों की दिल ही दिल में महिमा भी करते और गीत भी गाते हैं। वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह। आप सभी वाह वाह बच्चे हो ना, हाथ हिला रहे हैं, बहुत अच्छा। बाप दादा को बच्चों के ऊपर फकुर है, नशा है। सारे कलम में ऐसा कोई बाप नहीं है जिसका हर बच्चा स्वराज्याधिकारी राजा हो। कई बच्चे जब रूह रिहान करते हैं तो कहते हैं हम भविष्य में क्या बनेंगे, उसका चित्र हमको दिखाओ। बाप दादा क्या कहते हैं? पुराने बच्चे तो कहते हैं कि जगत अम्बा माँ हर एक को चित्र देती थी, तो हमें भी चित्र दो। बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चे को बाप ने विचित्र दर्पण दिया है। उस दर्पण में अपने भविष्य का चित्र देख सकते हो कि मैं कौन हूँ। जानते हो वह दर्पण आपके पास है। जानते हो कौन सा दर्पण? पहली लाइन वाले जानते हो? वह दर्पण है वर्तमान समय की स्वराज्य स्थिति का दर्पण। हमारी स्थिति ही दर्पण है। हमारी स्थिति अच्छी है तो दर्पण में सब अच्छा ही दिखाई दे, और हमारी स्थिति ठीक नहीं है तो दर्पण में पता चलेगा कि अभी मेरी स्थिति में गड़बड़ है। वर्तमान समय जितना स्वराज्याधिकारी है, अब आप अपने आप को दर्पण में देखो। स्वराज्याधिकारी सदा है, वह कभी अधीन कभी अधिकारी। अगर कभी अधीन कभी अधिकारी बनते हैं
कभी आँख धोखा देती, कभी मन धोखा देता, कभी मुख धोखा देता, कभी कान भी धोखा दे देता। व्यर्थ बातें सुनने का शौक हो जाता है। अगर कोई भी कर्म इंद्रियां धोखा देती है, परवश बना देती है, तो इससे सिद्ध है बाप द्वारा जो सर्व शक्तियाँ वरदान में मिली हैं, वह वर्षे में मिली है, वह कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं है। तो सोचो, जो 100 के ऊपर रूल नहीं कर सकते हैं, वह विश्व पर रूल कैसे कर सकते हैं? जो अपने पर राज्य नहीं कर सकते हैं, तो वो विश्व पर राज्य कैसे कर सकेंगे? अपने वर्तमान स्थिति के स्वराज्याधिकारी के दर्पण को चेक करो। दर्पण तो सभी को मिला है ना? दर्पण मिला है तो हाथ उठाओ। दर्पण में कोई दाग तो नहीं हो गया? स्पष्ट दर्पण है, बाप दादा ने। दर्पण में भी अगर धुंधला हो या वहाँ पर हाथ लगा हो, मिट्टी लगी हो, तो वो अपना मना चेहरा स्पष्ट दिखाई देगा? नहीं देगा ना। तो मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल है, मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल है सभी बच्चों को बाप द्वारा मिला हुआ मास्टर शक्तिवान नहीं, शक्ति सर्वशक्तिवान। मास्टर शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। कई बच्चे रूहान में भी यही कहते, बाबा आपने तो सर्व शक्तियाँ दी, लेकिन ये शक्तियाँ कभी कभी समय पर काम नहीं करती। रिपोर्ट करते हैं, समय पर इमर्ज नहीं होती, समय बीत जाता, पीछे इमर्ज होती। कारण क्या होता है? उसका कारण क्या है? जिस समय जिस शक्ति को आह्वान करते हो, उस समय चेक करो कि मैं मालिकपन की सीट पर सेट हूँ, मैं मालिकपन की सीट पर सेट हूँ। तभी तो ये शक्तियाँ काम करेगी ना। अगर कोई सीट पर सेट नहीं होता तो बिगर सीट वाले का कोई ऑर्डर नहीं मानता। स्वराज्याधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाप द्वारा वर्षा और वरदान का अधिकारी हूँ। इस सीट पर सेट होकर फिर ऑर्डर करो। क्या करूं, कैसे करूं, होता नहीं। सीट से नीचे बैठ, सीट से उतर कर ऑर्डर करते हो तो मानेंगे कैसे? आजकल के ज़माने में भी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, सीट पर है, तो सब मानेंगे, और सीट से उतर गया तो कोई मानेगा नहीं। तो चेक करो, सीट पर सेट हूँ, अधिकारी होकर ऑर्डर करता हूँ। बाप ने हर एक बच्चे को अथॉरिटी दी है, परमात्मा अथॉरिटी है। कोई आत्मा की अथॉरिटी नहीं मिली है, महात्मा की अथॉरिटी नहीं मिली है, परमात्मा अथॉरिटी है। तो अथॉरिटी और अधिकार, इस स्थिति में स्थित होकर कोई भी शक्ति को ऑर्डर करो, वह जी हजूर करेगी। सर्व शक्तियों के आगे ये माया, प्रकृति, संस्कार, स्वभाव सब दासी बन जाएंगे। आप मालिक का इंतजार करेंगे। मालिक कोई ऑर्डर करो, आज समर्थ दिवस है ना, तो क्या क्या समर्थियाँ हैं बच्चों में, वह बाप दादा रिवाइज करा रहे हैं और मन का अंडरलाइन करा रहा है। शक्तिहीन समय पर क्यों हो जाते हो? बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों की लीकेज है। शक्तियाँ लीकेज होने के कारण कम हो जाती है। लीकेज विशेष 2 बातों की है। वह 2 बातें हैं, संकल्प और समय वेस्ट जाता है। संकल्प और समय वेस्ट जाता है। खराब नहीं होता है, लेकिन व्यर्थ समय पर पूरा कार्य नहीं करते हैं, लेकिन जमा भी नहीं करते। सिर्फ देखते हैं आज बुरा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अच्छा क्या जमा किया? गवाया नहीं तो लेकिन कमाया।
दुख नहीं दिया लेकिन सुख कितनों को दिया। अशांत किसको नहीं किया, शांति के वाइब्रेशन कितना फैलाया। शांति दूत बनके शांति कितनों को दी, वायुमंडल द्वारा या मुख द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा। क्योंकि जानते हो कि यही थोड़ा सा समय पुरुषोत्तम कल्याणकारी जमा करने का समय है। अब नहीं तो कब नहीं, ये हर घड़ी याद रहे। हो जाएगा, कर लेंगे, अब नहीं तो कब नहीं। ब्रह्मा बाप का यही तीव्र गति का पुरुषार्थ रहा, तब नंबर 1 मंजिल पर पहुंचा। तो जो बाप ने समर्थियां दी है, आज समर्थ दिवस पर याद आई ना। बचत की स्कीम बनाओ, संकल्प की बचत, समय की बचत, वाणी की बचत, जो यथार्थ बोल नहीं है। अयथार्थ बोल की बचत, व्यर्थ बोल की बचत। बाप दादा सभी बच्चों को सदा अथॉरिटी की सीट पर सेट हुआ स्वराज्याधिकारी के रूप में देखना चाहते हैं। पसंद है ये रूप, पसंद है ना। कभी भी बाप दादा किसी भी बच्चे को टीवी में देखे तो इसी रूप में देखें। बाप दादा की नेचुरल टीवी है, स्विच नहीं दबाना पड़ता, एक ही समय पर चारों ओर का देख सकते हैं। हर एक बच्चे को कोने कोने वाले को भी देख सकते हैं। तो हो सकता है कल से टीवी खोलें तो क्या दिखाई देंगे, फरिश्ते की ड्रेस में। फरिश्ते की ड्रेस है चमकीली लाइट की ड्रेस। ये शरीर भान के मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना, चमकीली ड्रेस हो, सफलता का सितारा हो। ऐसी मूर्ति हर एक की बाप दादा देखना चाहते, पसंद है ना। मिट्टी की ड्रेस पहनेंगे तो मिट्टी के हो जाएंगे। जैसे बाप शरीरी है, ब्रह्मा बाप चमकीली ड्रेस में माना फरिश्ता है, तो फॉलो फादर। स्कूल में देखो कोई आपके कपड़े में मिट्टी लग जाए, दाग हो जाए तो क्या करते हो, बदल लेते हो ना। ऐसे चेक करो कि सदा चमकीली फरिश्ते ड्रेस है। जो बाप को फक्र है कि हर एक बच्चा राजा बच्चा है, उसी स्वरूप में रहो, राजा बन के रहो। फिर ये माया आपकी दासी बन जाएगी और विदाई लेने आएगी। पिछली मुरली में बाबा ने यही कहा, विदाई और बधाई है। विदाई किसकी, बधाई किसकी। बाप दादा के लिए विदाई लेने आएगी, वार नहीं करेगी। बाप दादा सदा कहते बाप के ऊपर बलियार जाने वाले कभी हार नहीं खा सकते। अगर हार है तो बलियार नहीं। तो अभी आप सभी की मीटिंग होने वाली है, मीटिंग की डेट फिक्स होती है ना। तो इस बारी सिर्फ सर्विस के प्लान की मीटिंग बाप दादा नहीं देखना चाहते। सर्विस के प्लान बनाओ, लेकिन मीटिंग में सफलता की सेरेमनी की प्लान बनाओ। बहुत सेरेमनी कर ली, अब सफलता की सेरेमनी की डेट फिक्स करो। चलो सोचते हैं सभी कैसे होगा। बाप दादा कम से कम 108 रत्न तो सफलता मुहूर्त की सेरेमनी मनाए। एग्जाम्पल ये हो सकता है, बोलो पहली लाइन वाले बोलो, हो सकता है जवाब देने की हिम्मत नहीं रखते, सोचते पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। हिम्मत से सब कुछ हो सकता है। दादी बतावे 108 सफलता मुहूर्त बन सकते हैं, हाँ जरूर बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा सफलता की सेरेमनी हो सकती है। देखो दादी में हिम्मत है, आप सबकी तरफ से हिम्मत रख रही है, तो सहयोगी बनना। तो ये जो मीटिंग होगी ना, उसमें बाप दादा रिपोर्ट लेंगे। पांडव बताओ ना, क्यों चुप हैं, चुप क्यों हैं, ये हिम्मत क्यों नहीं रखते हो, करके दिखाएंगे। ऐसे अच्छा है, हिम्मत तो रख सकते हैं। जो समझते हैं हम तो हिम्मत रख करके दिखाएंगे,
वह हाथ उठाओ। करेंगे, कोई संस्कार नहीं रहेगा, कोई जी कमजोरी नहीं रहेगी। अच्छा, नंबर मधुबन वाले भी हाथ उठा रहे, वाह, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, 108 तो सभी सहज हो जाएगा। इतनों ने हाथ उठाया तो 108 क्या बड़ी बात है। डबल फॉरनर्स क्या करेंगे? हाँ, दादी जानकी सुन रही है, उसको उमंग आ रहा है, मैं बोलूं, फॉरन की माला भी देखेंगे। ठीक है, आज हाथ उठाओ, ठीक है। अच्छा, आज ये डबल फॉरनर्स कितने बैठे हैं? 200, उसमें से 108 तो तैयार हो जाएंगे। ठीक है ना, इसमें करना पहले मैं, इसमें दूसरे को नहीं देखना, पहले मैं। और मैं नहीं करना, ये है मैं ज़रूर करना। और भी काम बाप दादा देता है। आज समर्थ दिवस है ना, तो समर्थी है। बाप दादा एक विचित्र दिवाली मनाना चाहते हैं। आपने तो दिवाली कई बार मनाई, लेकिन बाप दादा विचित्र दिवाली मनाना चाहते हैं। सुनाए? अच्छा, वर्तमान समय को देख ही रहे हो, दिन प्रतिदिन चारों ओर मनुष्य आत्मा में निराशा बहुत बढ़ रही है। तो चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाचा करो, चाहे संबंध संपर्क करो, लेकिन बाप दादा निराश मनुष्यों के अंदर आशा का दीप जगाने चाहते हैं। चारों ओर मनुष्य आत्माओं के मन में आशा के दीपक जग जाएं। ये आशा के दीपकों की दिवाली बाप दादा देखना चाहते। हो सकता है वायुमंडल में कम से कम ये आशा का दीपक जग जाए। तो अब विश्व परिवर्तन हुआ ही कि हुआ। गोल्डन सवेरा आएगा कि आएगा? आया। ये निराशा खत्म हो जाए, कुछ होना नहीं है, कुछ होना नहीं है, आशा के दीप जग जाए। कर सकते हैं ना? ये तो सहज है ना, या मुश्किल है? सहज है। जो करेगा वह हाथ उठाओ। करेंगे, इतने सभी दीपक जगाएंगे तो दीप माला तो हो ही जाएगी। वाइब्रेशन इतना पावरफुल करो, चलो सामने है बानका पहुंच नहीं सकते, लेकिन लाइट हाउस माइट हाउस बन दूर तक वाइब्रेशन फैलाओ। जब साइंस लाइट हाउस द्वारा दूर तक लाइट दे सकती है, तो क्या आप वाइब्रेशन नहीं फैला सकते हो? सिर्फ दृढ़ संकल्प करो, करना ये बिजी हो जाओ। मन को बिजी रखेंगे तो स्वयं को भी फायदा और आत्मा को भी फायदा। चलते फिरते ये वृत्ति में रखो कि विश्व का कल्याण करना ही है। ये वृत्ति वायुमंडल फैलाएगी, क्योंकि समय अचानक होने वाला है। ऐसा ना हो कि आपके भाई बहनें उलाहना देवें कि आपने हमें बताया क्यों नहीं। कई बच्चे सोचते अंत तक कर लेंगे, लेकिन अंत तक करेंगे तो भी आपके उलाहना देंगे, आपको उलाहना देंगे। यही उलाहना देंगे, हमको कुछ समय पहले बताते, कुछ तो बना लेते। इसलिए हर संकल्प में बाप दादा की याद से लाइट लेते जाओ, लाइट हाउस होके लाइट देते जाओ। टाइम वेस्ट नहीं करो। बाप दादा जब देखते हैं बहुत युद्ध करते हैं, तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। मास्टर सर्वशक्तिवान और युद्ध कर रहा है, तो राजा बनो, सफलता मूर्त बनो, निराशा को खत्म कर आशा के दीप जलाओ। अभी सभी तरफ के बच्चों की स्नेह के याद की मालाएं तो बहुत पहुंच गई। बाप दादा याद भेजने वालों को सन्मुख देखते हुए याद का रिस्पॉन्स, दिल की दुआएं, दिल का प्यार दे रहे। अच्छा, जो पहली बार आए वह हाथ उठाओ। अच्छा है, हर टर्न में देखा है मेजॉरिटी नए होते हैं,
तो सर्विस बढ़ाई है ना, इतनों को संदेश दिया। जैसे आप लोगों को संदेश मिला, ऐसे आप भी और दुगना दुगना संदेश दो, योग्य बनाओ। अच्छा है हर सब्जेक्ट में और उमंग उत्साह से आगे बढ़ो। अच्छा, अभी लक्ष्य रखो चलते फिरते, चाहे मनसा वाचा कर्मणा, सेवा के बिना नहीं रहना, याद के बिना भी नहीं रहना। याद और सेवा सदा ही साथ है ही। इतना अपने को बिजी रखो, याद में भी सेवा में भी। खाली रहते हैं तो माया को आने का चांस मिलता है। इतना बिजी रहो जो दूर से माया आने की हिम्मत ना रखे। फिर जो बाप समान बनने का लक्ष्य रखा वह सहज हो जाएगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, स्नेह स्वरूप रहेंगे। अच्छा, बाप दादा के नैनों में समाये हुए नूरे रत्न बच्चे, बाप की सर्व प्राप्तियों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं बच्चे, सदा उमंग उत्साह के पंखों में उड़ने वाले और उड़ाने वाले महावीर महावीरनियां बच्चे। एक बाप ही संसार है, इस लगन में मग्न रहने वाले लवलीन बच्चों को लवलीन बनना था, बाप समान सहज बनना। तो लवली और लवलीन दोनों बच्चों को बहुत बहुत पदम पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है, अपने हर कर्म व विशेषता द्वारा, अपने हर कर्म व विशेषता द्वारा दाता की तरफ इशारा करने वाले, दाता की तरफ इशारा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी भव से सच्चे सेवाधारी किसी भी आत्मा को सहयोग देकर स्वयं अटकाएंगे नहीं, वे सबका कनेक्शन बाप से कराएंगे। उनका हर बोल बाप की स्मृति दिलाने वाला होगा। उनके हर कर्म से बाप दिखाई देगा। उन्हें ये संकल्प भी नहीं आएगा मेरी विशेषता के कारण ये मेरे सहयोगी हैं। यदि आपको देखा बाप को नहीं तो ये सेवा नहीं की, बाप को भुलाया। सच्चे सेवादारी सत्य की तरफ सबका संबंध जोड़ेंगे, स्वयं से नहीं। आज का स्लोगन है, किसी भी प्रकार की अर्जी डालने के बजाय, किसी भी प्रकार की अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहो, सदा राजी रहो। अव्यक्त इशारे, अव्यक्त इशारे। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का आधार है श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। चाहे ट्रस्टी आत्मा हो चाहे सेवाधारी आत्मा हो, दोनों इसी आधार द्वारा नंबर ले सकते। दोनों को भाग्य बनाने का पूरा चांस है। जो जितना भाग्य बनाना चाहे, जो जितना भाग्य बनाना चाहे बना सकते, बनाना चाहे बना सकते। अच्छा, ओम शांति।